हेलो एवरीवन। तो आज हम लेकर आए हैं अपने 30 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की क्लास 14। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज हम सीखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस दर्शाता है कि कोई काम खत्म हो चुका था, जैसे कि उस वक्त मैं कॉलेज से आ चुकी थी, आसमान में बादल छा चुके थे, मेरे आने से पहले मेहमान जा चुके थे, वह पहले ही अपना घर बेच चुका था। तो आपने देखा इन सभी एग्जाम्पल्स में कोई ना कोई काम खत्म हो चुका था, मतलब गुजरे हुए वक्त में वह काम खत्म हो चुका था। तो आप इन सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो आइए सीखते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अलग अलग सब्जेक्ट्स के साथ वर्ब का यूज कैसे करना है। क्योंकि यह पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो इसलिए हम सभी सब्जेक्ट्स मतलब आई, वी, यू, दे या प्लूरल, प्लूरल मतलब एक से ज्यादा चीजें या एक से ज्यादा लोग, और ही, शी, इट या कोई नेम, या फिर सिंगुलर, सिंगुलर मतलब कोई भी सिंगल चीज या सिंगल पर्सन, इन सभी के साथ हम हैड का प्रयोग करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। और नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हैड नॉट का प्रयोग करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हैड आगे आ जाएगा और जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा वह सेकंड प्लेस पे चला जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो आइए देख लेते हैं एक एग्जांपल। पॉजिटिव में कहेंगे द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट, ट्रेन पहले ही जा चुकी थी। और नेगेटिव में द ट्रेन हैड नॉट लेफ्ट, ट्रेन नहीं जा चुकी थी। और इंट्रोगेटिव में बोलेंगे हैड द ट्रेन लेफ्ट, क्या ट्रेन जा चुकी थी। तो आइए देख लेते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स और इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझते हैं। तो हमारा पहला सब्जेक्ट है आई, मतलब मैं। तो आइए देखते हैं कि आई के साथ हम कैसे कैसे सेंटेंसेस बना सकते हैं। मैं ताजमहल देख चुकी थी, आई हैड सीन द ताजमहल। तो यहाँ पर हमने आई के साथ हैड का प्रयोग किया है और सीन जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मतलब सी, सा, सीन। तो ये सी की थर्ड फॉर्म है। आई हैड सीन द ताजमहल। नेक्स्ट है मैं ताजमहल नहीं देख चुकी थी, आई हैड नॉट सीन द ताजमहल। हमने यहाँ पर हैड के साथ नॉट का प्रयोग किया है, आई हैड नॉट सीन द ताजमहल। क्या मैं ताजमहल देख चुकी थी, हैड आई सीन द ताजमहल। क्योंकि यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इसलिए हम हैड जो कि हेल्पिंग वर्ब है वह आगे आ जाएगा और सब्जेक्ट आई सेकंड प्लेस पे चला जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, हैड आई सीन द ताजमहल। क्या मैं ताजमहल नहीं देख चुकी थी। अब यह नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हम सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे और हैड हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा, हैड आई नॉट सीन द ताजमहल। मैं ताजमहल क्यों देख चुकी थी। अब वाक्य में क्यों का प्रयोग किया गया है तो इसलिए हम WHY का प्रयोग करेंगे सेंटेंस के आगे। Why had I seen the ताजमहल। मैं ताजमहल क्यों नहीं देख चुकी थी। Why had I not seen the ताजमहल। अब क्योंकि यहाँ पर क्यों के साथ नहीं का भी प्रयोग किया गया है तो इसलिए हम सेंटेंस के आगे why का यूज करेंगे और सब्जेक्ट के बाद not लगाएंगे, Why had I not seen the ताजमहल। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम हैड मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद भी नॉट का प्रयोग कर सकते हैं और सब्जेक्ट के बाद भी नॉट लगा सकते हैं, दोनों ही सेंटेंसेस ठीक रहेंगे। तो हम इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हैं व्हाई हैड नॉट आई सीन द ताजमहल। तो चलिए देख लेते हैं कुछ और एग्जांपल्स। तो हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है शी, मतलब वह। जब हम किसी लड़की के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हम शी का प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं। वह गाना गा चुकी थी, शी हैड संग अ सॉन्ग। हमने यहाँ पर शी के साथ हैड का प्रयोग किया है और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म संग, सिंग, सैंग, संग। तो यह सिंग की थर्ड फॉर्म है संग, तो हमने यहाँ पर संग का यूज किया है, शी हैड संग अ सॉन्ग। वह गाना नहीं गा चुकी थी, शी हैड नॉट संग अ सॉन्ग।
अब यहाँ पर नहीं का प्रयोग किया गया है तो इसलिए हम हैड नॉट लगाएंगे। क्या वह गाना गा चुकी थी? अब यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इसलिए हम हैड आगे ले आएंगे और शी जो कि सब्जेक्ट है वह सेकंड प्लेस पे चला जाएगा और बाकी सेंटेंस सेम एज रहेगा। हैड शी संग अ सॉन्ग? क्या वह गाना नहीं गा चुकी थी? हैड शी नॉट संग अ सॉन्ग? अब यहाँ पर वाक्य में क्या के साथ नहीं का भी यूज किया गया है, मतलब नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हम हैड हेल्पिंग वर्ब आगे ले आएंगे और शी जो कि सब्जेक्ट है उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। हैड शी नॉट संग अ सॉन्ग? वह गाना क्यों गा चुकी थी? अब यहाँ पर वाक्य में क्यों का प्रयोग किया गया है तो इसलिए हम सेंटेंस के आगे वाई लगाएंगे। WHY, वाई। वाई हैड शी संग अ सॉन्ग? वह गाना क्यों नहीं गा चुकी थी? अब यहाँ पर क्यों के साथ नहीं का भी प्रयोग किया गया है तो इसलिए हम सेंटेंस के आगे वाई लगाएंगे और सेकंड प्लेस पे जाएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद हमारा सब्जेक्ट शी के बाद हम नॉट लगाएंगे। Why had she not sung a song? तो आइए देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स। अब हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है दे, मतलब वे। जब हम एक से ज्यादा लोगों के बारे में बात करते हैं तो हम दे का प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं। वे घर जा चुके थे। दे हैड गॉन होम। हमने यहाँ पर दे के साथ हैड का यूज किया गया है और गॉन जो कि गो की थर्ड फॉर्म है। गो, वेंट, गॉन। गॉन का प्रयोग किया है। दे हैड गॉन होम। वे घर नहीं जा चुके थे। दे हैड नॉट गॉन होम। अब यहाँ पर सेंटेंस में नहीं का प्रयोग किया गया है तो हम हैड नॉट का यूज करेंगे। दे हैड नॉट गॉन होम। क्या वे घर जा चुके थे? अब वाक्य में क्या लगाया गया है तो हम हैड जो कि हेल्पिंग वर्ब है वह आगे आ जाएगा और दे मतलब सब्जेक्ट सेकंड प्लेस पे चला जाएगा। हैड दे गॉन होम? क्या वे घर नहीं जा चुके थे? अब वाक्य में क्या के साथ नहीं का भी प्रयोग किया गया है तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा। हैड दे और सब्जेक्ट मतलब दे के बाद नॉट का यूज करेंगे। हैड दे नॉट गॉन होम? वे घर क्यों जा चुके थे? वाई हैड दे गॉन होम? अब यहाँ पर वाक्य में क्यों का प्रयोग किया गया है तो इसलिए हम सेंटेंस के आगे वाई का यूज करेंगे और फिर हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद सब्जेक्ट का यूज करेंगे और पीछे सेंटेंस सेम रहेगा। वाई हैड दे गॉन होम? वे घर क्यों नहीं जा चुके थे? Why had they not gone home? अब यहाँ पर सेंटेंस में क्यों के साथ नहीं का भी प्रयोग किया गया है तो इसलिए हम सेंटेंस के आगे why लगाएंगे और सब्जेक्ट मतलब दे के बाद not का यूज करेंगे। Why had they not gone home? हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब had के बाद भी not लगा सकते हैं, मतलब why had not they gone home भी बोल सकते हैं। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ ईच स्लाइड सो दैट यू कैन प्रैक्टिस एट होम। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।